हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल मूवी रिव्यूज में। और आज की हमारी मूवी है टैग, जो 2015 में रिलीज हुई। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 6.1 और ये एक जापानीज मूवी है। मूवी की स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मूवी शुरू होती है तो हम दो स्कूल बसेस को देखते हैं, जिसमें काफी ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। और इसमें से एक लड़की का नाम मित्सुगो होता है, जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। इसकी फ्रेंड्स इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाती हैं और इसे कहती हैं कि तुम कुछ न कुछ हर वक्त लिखती ही रहती हो। इसी दौरान इसकी एक दोस्त इससे डायरी खींचती है और इसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुगो पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है। इसी दौरान कोई बहुत ही तेज चीज आती है और इन दोनों बसेस को दरमियान में से काट देती है और ये सारी लड़कियां दरमियान में से दो हिस्सों में कट जाती हैं। मित्सुको जब पेन उठाकर ऊपर आती है तो वो ये सब देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि मित्सुको पेन उठाने के लिए झुकती है, इसलिए इसकी जान बच जाती है। मित्सुको यहाँ ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। असल में ये तेज चीज तेज हवा होती है, जिसने इन लड़कियों को काटा होता है और अब ये मित्सुको के पीछे पड़ जाती है। मित्सुको अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है और वो काफी देर तक भागती रहती है। इसी दौरान उसे चार लड़कियां दिखाई देती हैं। मित्सुको इन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवा आती है और इनमें से तीन लड़कियों को काट देती है, लेकिन यहाँ मित्सुको इनमें से एक लड़की को बचाने में कामयाब हो जाती है। अब मित्सुको और ये लड़की दोनों काफी परेशान होती हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी दौरान इन्हें इसी सड़क पर कुछ साइकिलिस्ट लड़कियां दिखाई देती हैं। ये उन्हें यहाँ रोकने की कोशिश करती हैं। इससे पहले कि ये उन्हें कुछ बताते, हवा आती है और इन साइकिलिस्ट लड़कियों को भी काट देती है। और इसके बाद वो लड़की जिसे मित्सुको ने बचाया था, हवा, इसे भी काट देती है। अब मित्सुको यहाँ अकेली रह जाती है और वो यहाँ फिर से भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो एक जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे एक नदी दिखाई देती है। यहाँ नदी में और भी बहुत ज्यादा कटी हुई लाशें थी, जिन्हें देखकर मित्सुको डर जाती है। इसके बाद मित्सुको यहाँ पड़े हुए कपड़ों से अपने कपड़े एक्सचेंज करती है और अपने चेहरे को साफ करती है, जिस पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था। इसके बाद मित्सुको यहाँ से निकल जाती है और वो चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है। इस स्कूल में इसके साथ और भी काफी ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। इसके बाद एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उसे इसके नाम से पुकारती है। ये मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आकी है। मित्सुको इससे पूछती है, क्या तुम आकी हो? इसका मतलब मित्सुको यहाँ इस सब से इतना ज्यादा डर जाती है कि उसे सही से कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद यहाँ एक हवा का झोंका आता है, जिसे मित्सुको काफी ज्यादा डर जाती है और स्कूल की बिल्डिंग में आ जाती है। आकी को मित्सुको का इस तरह से डरना काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो इससे इस सब के बारे में पूछती है, जिस पर मित्सुको उसे वो सब कुछ बता देती है जो इससे पहले उसने देखा था। आकी इस सब पर यकीन नहीं करती और उसे बताती है कि हवा हर रोज की तरह नॉर्मल है। इसके बाद वो मित्सुको को अच्छा फील करवाने के लिए अपना एक हाथ विंडो से बाहर निकालती है और उसे बताती है कि हवा हर रोज की तरह नॉर्मल है और हवा किसी को नहीं मार सकती। आकी मित्सुको को अच्छा फील करवाने के लिए अपनी कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर क्लास बंक करने के बारे में सोचती है। जैसे ही ये चारों लड़कियां क्लास से बाहर आती हैं, इन्हें इनकी एक टीचर देख लेती है, लेकिन ये यहाँ से भाग जाती हैं और स्कूल से दूर एक नदी के करीब आ जाती हैं। यहाँ आकी बाकी सब लड़कियों को मित्सुको के सपने के बारे में बताती है। इनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि इसका सपना सच हो। इसके बाद वो इन्हें मिरर वर्ल्ड के बारे में बताती है और वो इन्हें ये भी बताती है कि जो सब कुछ इस दुनिया में हो रहा होता है, मिरर वर्ल्ड में सब कुछ इसके ऑपोजिट होता है। इसके बाद वो एक पत्थर लेती है और नदी में फेंक देती है और कहती है कि हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। इसके बाद नदी से एक मगरमच्छ निकलता है और इनकी इसी दोस्त को खा लेता है। असल में ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। इस पर इनकी यही दोस्त इन्हें कहती है कि हो सकता है कि दूसरी दुनिया में ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। अब इन लड़कियों को इसी नदी के करीब एक बिस्तर पड़ा हुआ मिलता है। ये उसके तकियों को उठाती हैं और खेलना शुरू कर देती हैं। कुछ ही देर बाद मित्सुको को दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिसमें से एक लड़की ने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। इसका मतलब ये बिस्तर इन्हीं लोगों का था। इसके बाद वही लड़की इन सबको दोबारा से बताती है कि हमारी किस्मत लिख दी जा चुकी है और अगर हमें अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा
और इसके बाद ये लड़कियां अपने स्कूल में वापस आ जाती हैं। स्कूल आने के बाद ये सब लड़कियां अपनी अपनी क्लासरूम में चली जाती हैं। अब हम यहाँ दोबारा से मित्सुको को देखते हैं। मित्सुको को अपने क्लासरूम में एक तकिया नीचे गिरा हुआ मिलता है। जैसे ही वो इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, इसकी एक टीचर गोलियों की मदद से इन सब लड़कियों को मार देती हैं, सिवाय मित्सुको के। इसके बाद वो टीचर मित्सुको के पास आ जाती है और इसे काफी गुस्से से पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की। इसके बाद इसकी वही दोस्तें इसको यहाँ से निकाल लेती हैं और एक और क्लासरूम में जाकर छुप जाती हैं। लेकिन इनकी एक और टीचर वहां आ जाती है और इनकी एक दोस्त को मार देती है। इसी दौरान मित्सुको और इसकी एक और दोस्त यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक और टीचर इसकी इस दोस्त को भी मार देती है। इसके बाद मित्सुको स्कूल से बाहर आ जाती है और यहाँ सारी लड़कियां स्कूल से भाग रही होती हैं, लेकिन इनकी टीचर्स पीछे से गन की मदद से इन सब लड़कियों को मार रही होती हैं। बड़ी ही मुश्किल से कुछ लड़कियां बच जाती हैं, लेकिन यहाँ हवा का एक और झोंका आता है और हवा इन सब लड़कियों को काट देती है। लेकिन मित्सुको यहाँ फिर से बच जाती है और वो यहाँ दोबारा से अकेली रह जाती है। मित्सुको यहाँ से भागकर एक भीड़ वाले इलाके में चली जाती है और वो वहाँ जाकर सबसे पहले एक पुलिस स्टेशन में जाती है। वहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलती है, जिसे वो अपने साथ होने वाले स्कूल के वाक़ये के बारे में बताती है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इसकी बात पर यकीन नहीं करती और इसे कहती है कि तुम्हें तो इस वक्त रिसेप्शन पे होना चाहिए। इसके बाद वो मित्सुको को एक मिरर दिखाती है। मित्सुको जब मिरर में अपना चेहरा देखती है तो वो पूरी तरह से बदल गया था। पुलिस ऑफिसर मित्सुको को इसकी शादी के बारे में बताती है। इसके बाद वो इसे एक गाड़ी में बिठाकर एक चर्च में ले जाती है। वहाँ मित्सुको जब पहुँचती है तो इसे अपनी दोस्त आकी दिखाई देती है। मित्सुको इसे देखकर काफी खुश हो जाती है और इसे इस सब के बारे में पूछती है, जिस पर आकी मित्सुको को चुप रहने के लिए कहती है और इसे कहती है कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद वो मित्सुको को यहाँ से ले जाती है और इसे इसका वेडिंग ड्रेस पहना देती है। आकी यहाँ मित्सुको से कहती है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इसके बाद आकी यहाँ मौजूद सारी लड़कियों को एक एक करके मार देती है और वो मित्सुको को यहाँ से जाने के लिए कहती है। मित्सुको जब आगे बढ़ रही होती है तो ये सारी लड़कियां इसे इसकी शादी के लिए कंग्रेचुलेट कर रही होती हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद यही लड़कियां इसे चिढ़ाने लगती हैं। मित्सुको बड़ी मुश्किल से कॉफिन के पास पहुंचती है, लेकिन वो जैसे ही कॉफिन को खोलते हैं इसमें से एक पिग बाहर आता है जो देखने में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग था। मित्सुको इसे देखकर यहाँ डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से इस पर हमला कर देती है। उसके बाद वो यहाँ मौजूद लड़कियों को भी मारना शुरू कर देती है। इसी दौरान आकी भी यहाँ पर आ जाती है और वो मित्सुको को लेकर यहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान दो लड़कियां इनके सामने आ जाती हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन आकी इन दोनों लड़कियों को भी मार देती है और वो मित्सुको को यहाँ से लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ मित्सुको और आकी एक बार फिर से अलग अलग हो जाती हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में भागना शुरू कर देती हैं। मित्सुको जब भागकर काफी आगे आ जाती है तो वो आईने में अपना चेहरा देखती है। यहाँ एक बार फिर से उसका चेहरा बदल जाता है और उसका कैरेक्टर एक बार फिर से चेंज हो जाता है। इसी दौरान कुछ रेसर लड़कियां मित्सुको के पास आ जाती हैं और इसे कहती हैं कि हमें इस रेस को जीतना होगा। मित्सुको यहाँ इस रेस में शामिल हो जाती है और इन लड़कियों के साथ भागना शुरू कर देती है। थोड़ा आगे जाने के बाद मित्सुको को अपनी सारी स्कूल फ्रेंड्स दिखाई देती हैं और यहाँ पर एक बार फिर से उसे आकी भी दिखाई देती है। यहाँ उसकी सारी फ्रेंड्स उसे अपना ट्रैक बदलने के लिए कहती हैं और उसे यहाँ कहती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी डेस्टिनी को बदल दो। मित्सुको यहाँ से भागकर एक अंधेरे वाली जगह पर आ जाती है। यहाँ एक लड़की मित्सुको के पास आ जाती है जिसने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना होता है और वो मित्सुको को लेकर एक जगह पर चली जाती है। यहाँ मित्सुको को और भी काफी ज्यादा स्कूल स्टूडेंट्स दिखाई देती हैं जो मित्सुको से कहती हैं कि हम पहले ही मर चुकी हैं और तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा। लेकिन यहाँ आकी आकर मित्सुको को सेव कर लेती है और वो इसे बताती है कि अगर तुम अपनी असली दुनिया में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें अपना नाम बार बार पुकारना होगा और मित्सुको यहाँ ऐसा ही करती है। इस पर मित्सुको का चेहरा दोबारा से बदल जाता है और वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। आकी मित्सुको से कहती है कि वो इसके हाथ की वायर्स को खींच दे जिससे आकी मर जाएगी और मित्सुको अपनी असली दुनिया में वापस चली जाएगी। लेकिन मित्सुको यहाँ ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो आकी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन यहाँ आकी के काफी ज्यादा इंसिस्ट करने से मित्सुको इसके हाथ की वायर्स को खींच देती है,
जिससे आकी की यहाँ पर मौत हो जाती है और यहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। यहाँ मित्सुगो इस पोर्टल के जरिए आगे बढ़ती है और वो मैन वर्ल्ड यानी आदमियों की दुनिया में पहुंच जाती है। मित्सुगो को यहाँ पर एक पोस्टर दिखाई देता है जिस पर इसके तीनों कैरेक्टर्स अलग अलग दिखाई दे रहे थे। यहाँ एक लड़का मित्सुगो के पास आता है और इसे बताता है कि वो अब फ्यूचर में है। यहाँ मित्सुगो बेहोश हो जाती है। इसके बाद मित्सुगो को जब होश आता है तब वो अपने इर्द गिर्द काफी ज्यादा लड़कियों को देखती है। इसके बाद वो एक बूढ़े आदमी को गेम खेलते हुए देखती है और उस गेम में मित्सुगो अपने तीनों कैरेक्टर्स को अलग अलग देखती है। वो कैरेक्टर्स जो मित्सुगो इससे पहले बन चुकी थी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी मित्सुगो को बताता है कि ये सब उसी की क्रिएशंस हैं और ये गेम उसी ने बनाई है। इसके बाद वो मित्सुगो से ये भी कहता है कि तुम तो काफी पहले मर चुकी थी और मैंने तुम्हारे डीएनए के जरिए तुम्हें दोबारा से क्रिएट किया है और ये एक गेम है। मित्सुगो समझ जाती है कि वो अभी भी इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। इसके बाद वहाँ एक लड़का आता है जो मित्सुगो को अपने पास बुलाता है। अब वो बूढ़ा आदमी मित्सुगो से कहता है कि जाओ उसके पास चली जाओ और इस गेम की आखिरी स्टेज को पूरा करो। मित्सुगो उसके पास चली जाती है। हाँ, मित्सुगो को अपनी उस दोस्त की बात याद आ जाती है जिसने इसे बताया था कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा तो हम इस गेम से बाहर आ सकते हैं। मित्सुगो उस लड़के के पास जाती है और उसका गला दबा देती है। उसके बाद वो इस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में मार देती है जिससे उसकी इस गेम में डेथ हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुगो अपने साथ कुछ ऐसा कर लेगी। इससे मित्सुगो की डेस्टिनी चेंज हो जाती है और वो इस गेम में मर जाती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो अभी भी जिंदा होती है। इसके बाद हम मित्सुगो के सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो किसी न किसी तरह से अपने आप को मार लेते हैं और अब उनमें से कोई कैरेक्टर भी इस गेम का हिस्सा नहीं होता। इसके बाद हम मित्सुगो को देखते हैं जो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ गई होती है और वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ होती है और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और इसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये पूरी मूवी एक वीडियो गेम की तरह चलती है जिसमें मित्सुगो एक के बाद एक लेवल को पार करती जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।